जुलाई JK 24/7 में आप सबका स्वागत है। फर्स्ट टेबल टेनिस ओपन चैंपियनशिप जो है आज यहाँ पे खेला जाएगा और यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं जो इस चैंपियनशिप में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। ये पहली बार हो रहा है टेबल टेनिस चैंपियनशिप। तो आइए दिखाते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। और ये जो है टेबल टेनिस एसोसिएशन और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के द्वारा कोलैबोरेशन में जो है आज इस मैच को ऑर्गेनाइज किया है। तो आइए दिखाते हैं आप। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रविंद्र कुमार जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। पहली बार टेबल टेनिस ओपन चैंपियनशिप यूटी बनने के बाद जो है यहाँ पे इंडोर स्टेडियम जो नया बना है उसमें ऑर्गेनाइज किया है। तो काफ़ी प्लेयर्स यहाँ देखे गए, उन्होंने खेला, मैचेस को खेला और काफ़ी लोगों को पसंद भी आया है। तो इस इनिशिएटिव पे आप क्या कहेंगे सर? मैं यही कहूँगा कि पिछले कुछ टाइम से कोविड के कारण हम इवेंट्स को नहीं कर पाए पिछले 2 सालों में, लेकिन इस बार हमें मौका मिला और टेबल टेनिस एसोसिएशन लद्दाख ने अपनी तरफ से इंटरेस्ट शो किया और ये इंडोर स्टेडियम भी तैयार है। तो इसलिए इस बार हमने इसको प्रमोट करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया और इसमें अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। इसमें चाहे वो बच्चे हों, चाहे इसमें अंडर 17 हो या सीनियर ग्रुप हो, तो सभी ने अच्छा पार्टिसिपेशन किया है और एसोसिएशन ने भी इसमें काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया है क्योंकि इसमें काफ़ी सीनियर प्लेयर हमारे। तो इनकी जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी डिमांड्स हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ है और टेबल टेनिस लद्दाख के हिसाब से एक अच्छा गेम है। तो इसको डिपार्टमेंट की तरफ से हम प्रमोट करेंगे और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है या इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है या कोचिंग की, तो उसके ऊपर भी काम किया जाएगा जी। तो सर स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है लद्दाख में और विंटर्स के मंथ में काफ़ी स्पोर्ट्स होते भी हैं, पर इंडोर स्टेडियम की उतनी ही ज़रूरत है, इंडोर स्पोर्ट्स की उतनी ज़रूरत है। इस पे किस तरह से काम किया जाएगा सर? इसमें यह है कि मेनली तो इंडोर स्टेडियम है, उसमें मल्टीपल गेम्स होते हैं। तो इसमें टेबल टेनिस का तो वैसे भी हमने इसमें रखा है। उसके अलावा और भी हम, जैसे ओपन स्टेडियम है, उसमें भी हम एक इंडोर स्टेडियम का प्लान कर रहे हैं जिससे कि ओपन स्टेडियम में आउटडोर और इंडोर दोनों हम कर सकें। और इसके अलावा और भी किसी एसोसिएशन की अगर रिक्वायरमेंट होगी टेबल टेनिस के लिए, तो इतना बड़ा स्टेडियम भी नहीं चाहिए, हमें छोटे हॉल में भी कर सकते हैं। तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है और सभी एसोसिएशन जो भी एक्टिवली रोल प्ले कर रही हैं इसमें, तो उनके साथ डिस्कस करके और जो भी रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके ऊपर काम किया जाएगा। और न सिर्फ ले और करगिल, इसके अलावा जो सब डिवीज़न लेवल है उसमें भी इंडोर स्टेडियम्स के ऊपर काम चल रहा है। उसके अलावा इवन जो रिमोट विलेजेस हैं उसके ऊपर, बॉर्डर विलेजेस, उनमें भी काम चल रहा है। तो कोशिश यही है कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज किया जाए और इंडोर गेम्स को प्रमोट किया जाए। तो वही डिपार्टमेंट की तरफ से प्रायोरिटी है। जी, नेशनल लेवल तक की बात चल रही थी, काफ़ी रिक्वेस्ट भी इन्होंने किया है जो ऑर्गेनाइजर्स है। तो उसके लिए किस तरह की तैयारी की जा सकती है सर, ताकि यहाँ के बच्चे जो है नेशनल लेवल तक भी खेल पाए? अभी तो जब से यूटी लद्दाख बना है तब से हमारे बच्चे और जो हमारी एसोसिएशन है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेशनल गेम्स में, चाहे वो किसी भी मतलब रिकॉग्नाइज्ड गेम्स में हो, तो सभी में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड है हमारे बच्चों का अभी इतना अच्छा नहीं है कि वो नेशनल लेवल पे मेडल्स को लेके आ सकें या उसमें कम्पीट कर सकें अच्छी तरह से। तो उसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके लिए जो भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी एसोसिएशन को, तो उसको दिया जाएगा। तो उसके ऊपर काम चल रहा है अभी। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर चैनल के साथ जुड़ने के लिए।
इस टाइम रनर अप और विनर। तो सबसे पहले आप अपना नाम, अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे दर्शकों को। तो आपका नाम? जिग्मेश हुसैन। और आप? रिक्जिनरपुर। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम यूटी बनने के बाद जो है ओपन चैंपियनशिप टेबल टेनिस का यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो पार्टिसिपेट करके कैसा लगा? और जीतने पे तो और भी खुशी होगी आपको, तो कैसा लगा? ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मैम। थोड़ा नर्वस हो गया था, जी। लास्ट मैच था जी। तो बहुत अच्छा लगा। जी। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ टीटी ऑर्गेनाइज को कि इतना बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया टीटी प्लेयर्स को। थैंक यू जी। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मतलब कि टीटी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत हक है इतना करना, तो अच्छा लगा मैम। जी, तो काफ़ी अच्छा लगा इनको जो टीटी ऑर्गेनाइजेशन है इनको इंट्रोड्यूस किया इस गेम को, और अच्छे से ओपन इंडोर स्टेडियम में जो है अच्छे से बड़े पैमाने पे जो है इसको आज ओपन चैंपियनशिप को जो है ऑर्गेनाइज किया है। तो आपसे जानेंगे इस यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है, तो आप प्रैक्टिस कैसे कहाँ करते थे? हम दोनों पार्टनर मैम। हम स्कलजंगली में बहुत प्रैक्टिस करते थे। स्कलजंगली में हमेशा खुला रहता था टेबल, तो हम हमारे बहुत दोस्त है तो हम साथ में प्रैक्टिस करते थे मैम। तो आपसे ये सवाल करेंगे कि स्कूल्स में जैसे आपने कहा प्रैक्टिस करते हैं, आपने कहा कि एक स्कलजंगलिंग में जिस तरह आपके पास एक टेबल आपको मिलता था उस पर प्रैक्टिस की जाती थी, तो हम ये जानेंगे कि स्कूल्स में कितना इनिशिएटिव रहता है स्पोर्ट्स को आपको आगे बढ़ने के लिए, कितना सपोर्ट कर पाते हैं स्कूल जब स्पोर्ट्स की जब बात आती है? स्कूल में तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मैम। हमें स्कूल में सिखाया जाता था, हमें वॉलंटियर्स ने, चेक रिपब्लिक से वॉलंटियर्स ने सिखाया, स्कूल में एसडी स्प्रिंगडेल्स में सिखाया, तो वही से सपोर्ट अच्छा मिला मैम। हाँ, तो आपसे भी जानेंगे कि स्पोर्ट्स बहुत आज के डेट में लद्दाख में काफ़ी प्रमोट होते हैं, और हम ये मानते हैं कि स्कूल्स में कहीं ना कहीं अभी बहुत सारी कमियां हैं स्पोर्ट्स को लेके, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो आप क्या कहेंगे, क्या अपील रखेंगे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि स्पोर्ट्स को लेके उतना ही जितना हम पढ़ाई में ज़्यादा अपलिफ्ट करते हैं, ध्यान देते हैं, तो स्पोर्ट्स को भी उतना अपलिफ्ट करना कितना ज़रूरी हो जाता है? स्पोर्ट भी मेरे ख्याल से तो बहुत ज़रूरी है मैम, क्योंकि मतलब कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ से हम अपने मतलब कि बॉडी को, मतलब कि माइंड भी फ्रेश रख सकते हैं। फिर स्कूल की बात करें तो लंदन स्कूल मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा है मैम, मतलब कि सब कुछ है, मतलब कि क्लब व्लब होता था उधर। फिर मैं तो टेबल टेनिस क्लब का मतलब कि कैप्टन जैसा हुआ करता था। फिर उधर से मैंने सर गुल्टुक नाम का एक सर गुल्टुक है मैम मेरा कोच, जैसे कि लंदन स्कूल में। जी, तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आप नेशनल लेवल पे भी खेलें और आगे जो है अपने कंट्री को भी रिप्रेजेंट करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। अंडर 17 के विनर हैं आप, तो आपका नाम? मेरा नाम स्तांजी नुबू है। मैं नुब्रा से हूँ, नुब्रा वैली से, और मैं डीपीएस में पढ़ता हूँ। मैं वहाँ पर भी खेलता था गेम ठीक ठाक, और स्कलजंगलिंग में वो टीटी ओपन इंडोर जिससे है ना, वही पर खेला हूँ मैं ठीक ठाक। वही से बहुत सीखा हूँ, क्योंकि वहाँ पर सीनियर भी आते हैं, फिर वो सिखाते कैसे मारना है, शॉट ऐसे ब्लॉक करना है, इससे बहुत है जी। तो अभी आप जिस तरह आप बता रहे स्कलजंगलिंग में एक जगह है ले में, और वहाँ पे आपको टेबल मिलता था, छोटा सा होगा, इतना इक्विप्ड नहीं होगा एरिया जो जगह है आपका। जब आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म में जब आपको प्रॉपर एक जगह मिल जाता है खेलने को, तब बहुत अच्छा लगता होगा, और खेलने में कितना मजा आता है आपको? थोड़ा पहले बोर्ड थोड़ा वो हो गया ना, अलग हो गया, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से नहीं बैठा। फिर प्रैक्टिस करते करते अच्छा हो गया। तो वहाँ पर थोड़ा स्पेस भी टाइट है, इसलिए नहीं, यहाँ पर खुला हो गया तो शॉट मारने में इजी होता है, वही है। फिर आज इतने आपने कहा कि इतने आपने प्रैक्टिस किए हैं और आज आप अंडर 17 में जीत के आए, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मेहनत का फल लग रहा है यही। क्योंकि बोलते हैं ना, डेडिकेशन और हार्ड वर्क हो तो कुछ भी पा सकते हैं हम, वही है। जी, बहुत अच्छा कहा, डेडिकेशन और हार्डवर्क हो तो कुछ भी आप पा सकते हैं। तो अपने दोस्तों को या अपने हम उम्र को क्या कहेंगे आप कि हम अभी छुट्टियां चल रही थी, लोग ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो आप अपने साथियों को क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी मौका मिले, इंडोर हो या आउटडोर, फुटबॉल या कुछ भी गेम हो, खेलना चाहिए। जैसे कि बेकार में घूमने से अच्छा तो ये प्रैक्टिस करो या ट्रेनिंग लो, उससे हमारा फिजिकल भी सही होगा, माइंड भी सही होगा। जी, तो बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। हकीमा बानू, आप काफ़ी एक्टिव है सोशल मीडिया पे, आपको काफ़ी लोग फॉलो भी करते हैं। आज आपका एक नया टैलेंट देखने को मिला है टेबल टेनिस, जिसमें आप खूब जीत के भी निकल आए और आपको मेडल्स भी दिए गए, तो कैसा लग रहा है सबसे पहले? जी थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
जी, तो आप काफ़ी टैलेंटेड हैं और जिस तरह से आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, लड़कियां जैसे हाँ नहीं खेल पाती हैं या वो खुल के बाहर नहीं आ पाते हैं स्पोर्ट्स के लिए। अभी लद्दाख में तो हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लद्दाख को रिप्रेजेंट करते नजर आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे लद्दाख में लाइक ऐसा है नहीं, पहले अर्डर हुआ करते थे कि लड़कियों का जो रोल जो है बहुत ही कम हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आए दिन हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है कि टेक्वांडो हो, बॉक्सिंग हो या किसी भी फील्ड में, आइस स्केटिंग हो, स्नो स्की हो, हर एक फील्ड में हमारी लड़कियाँ लाइक दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि लड़कियाँ भी लाइक किसी से कम नहीं है, तो वी कैन डू इट, तो हम भी कर सकते जी, हैं। तो आपने टेबल टेनिस खूब अच्छे से खेला है, हमने देखा है, तो कितना प्रैक्टिस आपको लगा आज जीतने में? जी एक्चुअली ये मैं काफ़ी टाइम के बाद खेल रही हूँ क्योंकि ऐसे कोई टूर्नामेंट हुआ नहीं था कई सालों से। सो ये फर्स्ट यूटी लद्दाख के लेवल पे एक टूर्नामेंट है। तो पहले मैं कॉलेज लेवल पे खेलती थी, तो कॉलेज तो पास आउट 2015 में हूँ। उसके बाद लाइक अब थैंकफुली हमारे ऑफिस में जो हमारे मिशन डायरेक्टर है नेशनल हेल्थ मिशन के डॉक्टर इफ्तिखार चौधरी, तो सर ने हमारे ऑफिस में टेबल टेनिस का ये लाया है। तो थैंकफुली जब वो वहाँ पर आया तो तब से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया था एंड लकीली ये टूर्नामेंट भी शुरू हुआ तो काफ़ी मुझे लाइक हेल्पफुल रहा क्योंकि वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस की वजह से आज मैं जीत पाई। जी, आगे के क्या प्लान्स है आपके स्पोर्ट्स को लेके? वेल एज सच ऐसा प्लानिंग नहीं है कि मैं इसी फील्ड में आगे जाऊंगी बिकॉज मैं ऑलरेडी जॉब करती हूँ अपने इस फील्ड में हूँ, लाइक जर्नलिज्म वाले फील्ड में। तो स्पोर्ट्स का ही है कि ये मेरा एक पैशन था कि मैं पहले से खेलती थी स्कूल कॉलेज लेवल पे, टेबल टेनिस, आर्चरी, बैडमिंटन एंड ऑल दिस स्टफ्स। तो जब भी मुझे मौका मिले मैं वो मौका छोड़ती नहीं हूँ, बस वो खेलना चाहती हूँ। जी, तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो वेरी। कि आज इंडोर स्टेडियम में फर्स्ट ओपन चैंपियनशिप जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। उससे पहले हम आपकी जर्नी अगर हम पूछना चाहे तो कितना चैलेंज और कितना डिफिकल्ट होता था स्पोर्ट्स को लेके, स्पेशली टेबल टेनिस को लेके, क्योंकि आप कोई इसमें चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते थे क्योंकि स्पेस की कॉन्स्ट्रेंट थी, काफ़ी चीज़ों की चैलेंजेस रहती थी, तो कैसे करते थे आप मैनेज? थैंक यू सो मच मैम। तो सबसे पहले ऐसा है कि मैं खुद एक टेबल टेनिस की जो है स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ। टेबल टेनिस खेलती थी मैं फर्स्ट टाइम। तो कॉलेज के टाइम पे ऐसा होता था कि सिर्फ स्कूल्स टाइम में जो ऐसा होता कि टेबल टेनिस खेलते थे बच्चे, खेल के फिर सामान की भी कमी थी, बच्चे बैट्स हम खुद खरीद के लाते थे। उस टाइम पे पैसे जोड़ के लाना पड़ता था, कभी तो पॉकेट मनी से, कभी यहाँ वहाँ से मांग के, फिर पेरेंट्स से मांगे, ऐसे ला के हम खेलते तो थे। बट क्या है कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ की कमी थी कि हमें आगे कोई मौका नहीं मिलता था। सिर्फ क्या होता था कि स्कूल टाइम पे हमने खेला, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स लोगों से हमने सुना कि हाँ यार स्कूल टाइम पे खेलते थे, अब नहीं खेलते। अब क्यों नहीं? क्योंकि एक बात तो ये है कि उनको आगे जाने का मौका नहीं मिला, किसी टूर्नामेंट में उनको खिलवाया नहीं, ऐसा ही होता था। तो ऐसा बात है कि वहाँ पे और यहाँ वहाँ पे ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि सामान की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। टेबल टेनिस टेबल नहीं होता था, खेलते कहाँ थे, ऐसे ही बैडमिंटन खेलने की तरह खेलते थे कुछ बच्चे। तो बहुत ज़्यादा सामान की कमी होने की वजह से और बच्चों में जो है इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा होता था, इंटरेस्ट लेवल बहुत हाई होता था, पर क्या होता था कि सामान नहीं मिलता था, आगे जाने का मौका नहीं मिलता। तभी बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जो वो जो गेम है वो बहुत सब लोग बच्चे आगे जाके छोड़ देते थे, सिर्फ पढ़ाई में लग के रहते थे। तो मैं कॉलेज टाइम पे ऐसा हुआ कि हमें जो हमारी एक मैम थी, पीटीआई थी हमारी कॉलेज पे, मैम लमो, उनका मैं बहुत ज़्यादा मैं उनको जो है मानती हूँ अपनी तरफ से। तो मैम ने हमें बहुत ज़्यादा हमें अप्रिशिएट किया गया, बहुत ज़्यादा हमें बोलते थे कि गर्ल्स तुम लोग लड़कियाँ हो, ये मत समझो कि तुम लोग का घर में प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूँगा, तुम लोग को आगे बढ़ना है। तो इंटर यूनिवर्सिटी मैचेस में 2016 जो है 16 में फर्स्ट टाइम जो मैं कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था, तो 2016 से ही मैम ने हमें साथ दिया, बहुत ज़्यादा गर्ल्स को जो अप्रिशिएट करती, क्योंकि हम वुमेन्स है ना, एक टाइम हम जेंडर के हिसाब से भी हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते थे। तो मैम के साथ हमारा कनेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, मैम ने हमें चांस दिया, फिर मैम ने हमें इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए फर्स्ट टाइम कोई लड़कियां 2016 में मैच के लिए गई थी कश्मीर यूनिवर्सिटी। पहले तो बहुत ज़्यादा डर लगा, फिर खेलते खेलते हमें इस गेम में ही मज़ा आने लगा। पहले तो बस स्कूल टाइम पे ऐसे ही खेलते थे, फिर धीरे धीरे मैम ने हमें सिखाया, हम बच्चे बहुत आगे बढ़े। तो
दो तीन गर्ल्स थे, हम ज़्यादा लड़कियां पार्टिसिपेट भी नहीं करती थी, हम 2-3 बच्चे पार्टिसिपेट किए और हम लोग इंटर यूनिवर्सिटी जीत के आए थे। तो मैं मैम का बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ। तो आपने अपनी जो है कहानी बताई कि किस तरह से शुरुआत हुई है और क्या आप एक एक चीज़ों को जो है आप अपने पॉकेट मनी से मैनेज करते थे। तो जब यहाँ पे एज अ वाइस प्रेसिडेंट आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, आज स्पोर्ट्स को यहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हो यूटी लेवल पे, तो कैसे हुआ ये जर्नी, हम पूछना चाहेंगे ये आपने कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं एक नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट हूँ टेबल टेनिस की। तो मुझे इस एसोसिएशन के जो है बारे में सर मतलब मुझे एक फ़ोन आया, एक दिन एक कॉल आया, फिर उन्होंने बोला कि टेबल टेनिस एसोसिएशन का ऐसे एक एसोसिएशन खोलना है, उसमें हम जो है करगिल से या यहाँ वहाँ से नेशनल हमारे जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा चांस देना है, बिकॉज उनको पता है इस गेम्स के बारे में। तो मुझे अचानक से जो है हमारे जो है हमारे जो प्रेसिडेंट है सुल्तान सर का हमें फ़ोन आया, कहा कि ऐसे ऐसे आप पार्टिसिपेट करोगे। तो मैं एज अ मेंबर ज्वाइन हुई थी। फिर इसके बाद उन्होंने मेरा काम देखा कि थोड़ी मतलब अच्छा काम करती है, अच्छा कुछ करती है, पढ़ने में ठीक है, ये वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एज अ हमारे जो है वाइस प्रेसिडेंट बन जाए और हमारे करगिल के स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मेंबरशिप डाल के या ज़्यादा से ज़्यादा इस एसोसिएशन को आगे बढ़ाएं। तो थैंक यू सो मच हमारे सुल्तान सर का भी, उन्होंने मुझे ये चांस दिया। जी तो इससे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि बच्चों की प्रैक्टिस जो है किस तरह करवाई जाती थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्पेस या एरिया नहीं था टेबल टेनिस के लिए। जो भी खेलते थे नुक्कड़ बाजार में जो छोटे छोटे टेबल्स है उसमें उन्होंने प्रैक्टिस करके आज उन्होंने मैचेस काफ़ी जीते हैं। तो आपने कैसे शुरुआत की, तब बच्चों ने कैसे शुरुआत की? टेबल टेनिस का जो है पहले से ही मतलब थोड़ा बहुत सामान हुआ करता था, पर बच्चों को ये नॉलेज नहीं कि ये कैसे खेलते हैं। फिर धीरे धीरे हम वहाँ इंडोर स्टेडियम में गए तो वहाँ पे 2-3 मतलब भैया लोग थे सीनियर्स हमारे, वो लोग खेलते थे। तो हमने भैयाओं से पूछा कि भैया कैसे खेलते हैं, ये मैच हमें भी बहुत अच्छा लगा, हम भी खेलेंगे। वैसे वैसे जो है उनको देख देख के हमने सीखा है। तो फिर पहले तो बहुत ज़्यादा टेबल टेनिस के बारे में इतना नॉलेज हर किसी को नहीं था, ना लेह में था ना करगिल में था। अभी 2-3 ईयर्स से जो है क्या हो रहा है कि टेबल टेनिस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बच्चों में देखने को मिल रहा है। बिकॉज ये मैच एक ऐसा मैच है जिसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कनेक्ट हो पाते हैं इस मैच में, क्योंकि बहुत कम स्कोरिंग होता है, बहुत कम टाइम लेता है। अभी हम वॉलीबॉल का मैच देखें, फुटबॉल का मैच देखें, क्रिकेट का मैच देखें, कितना टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है हमारे। 2-3 घंटे 4-5 घंटे हमें वेट करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा मैच है जो आधे घंटे में भी निपट सकता है, 1 घंटे में निपट सकता है। बहुत टाइम कंजम्पशन बहुत कम है। तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आज इस मुकाम पे जब बच्चे पहुंचे हैं, अभी अंडर 17 जीत के जा रहे, छोटे छोटे बच्चियां थी जो वो जीत के जा रहे, तो उनका प्रैक्टिस कहाँ कराया जाता था इससे पहले? इससे पहले अपने स्कूलों में ज़्यादा करवाया जाता है, और घर पे अगर जिस बच्चे का जो है कोई भी पेरेंट्स हो या भाई बहन हो जो टेबल टेनिस से कनेक्टेड हो, वो बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि वैसे भी बच्चे आए जिनके फैमिलीज़ में टेबल टेनिस का कोई नाम निशान ना हो, वो बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। अभी हम यहाँ पे ज़्यादा हम पार्टिसिपेशन उन लोगों का देख रहे हैं जिनके फैमिली बैकग्राउंड में टेबल टेनिस का कुछ असर है, जैसे कि कोई किसी का भाई खेल के आया हो, किसी की बहन, किसी का फ्रेंड जोन। तो मैं ज़्यादातर जो है लोगों को टेबल टेनिस के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वो बच्चे पार्टिसिपेट करें जिनके फैमिली बैकग्राउंड में टेबल टेनिस का नाम ही ना हो। तो अभी स्कूल्स में क्या हो रहा है कि यूटी बनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में स्पोर्ट्स को लेके भी बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। स्पोर्ट्स में हम टेबल टेनिस का ज़्यादा क्रेज़ देख रहे हैं, क्रिकेट का ज़्यादा क्रेज़ देख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि स्कूल्स में जो है टेबल टेनिस का भी, जैसे क्रिकेट का इक्विपमेंट्स मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे टेबल टेनिस का इक्विपमेंट अगर हम बच्चों को दें, स्कूल्स में अलाउ करें, तो टेबल टेनिस के भी बहुत सारे आगे बच्चे आने के चांसेस हैं। तो मैं गवर्नमेंट से भी यही कहना चाहती हूँ कि स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा टेबल टेनिस का भी वो लोग प्रचार करें। जी, तो अभी आपको मैं कहूँगी कि एक इंडोर स्टेडियम अभी यूटी के वजह से, यूटी बनने के बाद जो है एक स्टेडियम खुला है, उसमें टेबल टेनिस के लिए काफ़ी स्कोप है। तो आगे क्या प्लान्स रहेंगे आपके एसोसिएशन के?
फर्स्ट अटैम्प्ट तो हमने आज कर लिया है, तो सेकंड अटैम्प्ट का जो है धीरे धीरे हम अपनी तरफ से जैसे जैसे हमें मतलब फंडिंग अलाउ होगा, जैसे जैसे सेक्रेटरी सर से हमारी बात होगी, तो वैसे वैसे जैसे ही नेशनल के जो अभी 20 मार्च के बाद जो जम्मू में जो नेशनल हो रहा है, जो नेशनल मैचेस हो रहे हैं, उसमें हम हमारे बच्चों को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। तो आगे भी ऐसा ही होगा, जब भी कोई चैम्पियनशिप नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे होगा, उनमें हम हमारे बच्चों को भेजने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा कि आगे हमारे जो लद्दाख के बच्चे इंस्पायर होंगे, उनको देख के कि यार नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, नेशनल चैम्पियंस, टेबल टेनिस में भी हम नेशनल तक जा सकते हैं, इंटरनेशनल जा सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने। मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम में आज पहली बार टेबल टेनिस ओपन चैंपियनशिप को जो है ऑर्गेनाइज किया है। जैसे कि आप सभी ने सुना है, जितने भी चैंपियंस हैं उनसे भी बात करी और वाइस प्रेसिडेंट उनसे भी बातचीत हुई है और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी उनका भी क्या कहना है आपने सुना है। तो इस तरह जो है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं यूटी में और अलग अलग तरीके से जो है स्पोर्ट्स को यहाँ पे बच्चों को सिखाते भी नजर आ रहे हैं। और टेबल टेनिस का जो पहले नहीं खेल पाते थे इतने बड़े पैमाने पे, आज वो जो है इंडोर स्टेडियम में उसको ऑर्गेनाइज भी किया है। तो आने वाले वक्त में हम यही